Once dream big while staying in classrooms like these, probably. अवामी मसाइल और हुक्काम के रद्द-ए-अमल के साथ AZ News 11 की आज की और अहम खास मौज़ूआत हैं। महकमा समाजी बहबूद शोपियां ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के 10 साल का जश्न मनाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शोपियां मोहम्मद शाहिद सलीम डार बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। दरियासनाज महकमा समाजी बहबूद शोपियां ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के 10 साल का जश्न मनाया। समाजी बहबूद के महकमे ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इक़दाम की एक शानदार तकरीब के साथ मनाया, जिसका मकसद तालीम के जरिए लड़कियों को बाइख्तियार बनाने और इनकी हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना है। मैंने सेक्रेटरीट शोपियां में मुनक्कद होने वाले इस प्रोग्राम ने इस इक़दाम की कामयाबी को यादगार बनाने और मुस्तक़बिल के अहदाफ पर तबादला ख्याल करने के लिए मुकामी हुक्काम, माहिरीन तालीम, समाजी कारकुन और तलबा को इकट्ठा किया। वज़ीर इस मौके पर शोपियान के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद सलीम डार, सोशल वेलफेयर ऑफिसर अब्रार मिर्जा, DDC मेंबर राजा वहीद और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर शौकत हसन गनाई भी मौजूद थे। अपने खिताब में उन्होंने BBP मुहिम के तहत नुमाया कामयाबी पर रोशनी डाली, जिसमें लड़कियों के लिए स्कूल में दाखिले की शरह में इजाफा, सेहत और ग़िज़ाइयत में बेहतरी और सिनफ़ी मसाइल के बारे में आगाही में इजाफा शामिल है। इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने कहा कि गुज़श्ता 10 सालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने लातेदाद लड़कियों की ज़िंदगी को बदल दिया है। उन्हें अपने ख्वाबों को पूरा करने और माशरे में बामाने किरदार अदा करने के लिए बाइख्तियार बनाया है। वज़ीर इक़दाम एक जामिया और मुसवी मुस्तक़बिल बनाने के लिए हमारे इज़्म को ज़ाहिर करता है। ज़िला तरक्याती काउंसिल DDC के मेंबर राजा वहीद ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो लाडली बेटी स्कीम को ज़िले शोपियान तक बढ़ाएं जाए और सिनफ़ी तफावत को दूर करने और खत्ते में बच्चों की फलाह बहबूद को फ़रोग़ देने में इसकी अहमियत पर जोर दिया जाए। आइए किस हवाले से हमारे नुमाइंदे की मुफस्सल रिपोर्ट में अपडेट्स के लिए अपने मनपसंद सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म AZ News 11 के सारे हैंडल्स इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक को लाइक शेयर बटन जरूर दबाइए। जो कि मुकम्मल हुए हैं, फायदा कितना मिला कितना नहीं मिला, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि ये जो अवेयरनेस इस प्रोग्राम के द्वारा हुई, मतलब बेटी की अहमियत का, बेटी कैसे आगे बढ़ सकती है, तो उस चीज को लेके मैं तो कहूंगा मतलब इत्मीनान बख्श है। आगे मतलब इस प्रोग्राम को और भी आगे ले जाने की जरूरत है। तो साथ साथ ही मैं ये भी बताऊंगा, चूंकि लाडली प्रोग्राम जो हमारी सरकार ने स्टार्ट किया था, क्योंकि उस वक्त शोपियान डिस्ट्रिक्ट उसमें नहीं आया था, तो आज की इस प्रोग्राम की मुनासिबत से मैं चाहूंगा कि जो अभी सरकार है उससे गुजारिश करेंगे कि शोपियान को भी लाडली बेटी के जुमरे में लाया जाए, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है गर्ल चाइल्ड को। तो बाकी ये जो प्रोग्राम आज हुआ, मतलब हम तो शुक्रगुजार हैं, हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है यहाँ के, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट अफसर यहाँ के हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर शोपियान, तो बहुत ही उम्दा काम करते हैं। और ये जो बेटियों का प्रोग्राम है, जो कि 50% आबादी जो है औरतों की है, तो इस पर जितना भी ध्यान दिया जाए उतना कम है, क्योंकि इंसानियत की बका और इंसानियत का दारोमदार जो है एक औरत पे है, क्योंकि एक औरत की जो है माँ की कोख ही जो है इसी से दुनिया फलती फूलती है। तो जितनी हम कदर करें, जितना हम इस को आगे बढ़ाए, उतना अच्छा है। देखो, आज एक बड़ा दिन है वुमेन फॉक्स को लेके। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से ये स्कीम लॉन्च की गई थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो इन 10 सालों में जो लेडीज वुमेन्स को लेके बहुत सारी स्कीमें जो है वो लाई गई हैं। उसमें नोडल जो खासकर एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स को लेके, उसमें एक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसमें जो वुमेन की सेक्स रेशो जो उससे पहले गिर रही थी, पानीपत में लॉन्च करने का रीजन भी यही था कि हरियाणा में लोवेस्ट सेक्स रेशो है। इसके अलावा पूरी कंट्री जब में लॉन्च की गई तो उसमें वुमेन्स की एम्पावरमेंट के रिलेटेड जो स्कीम्स थी वो लाई गई, और उनका सेक्स रेशो कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वुमेन्स को आजादी से आज कितने 70 साल तक भी उनको पीछे रखा जा रहा था। तो जो स्कीम है उसका मेन मोटिव यही है कि उनको कैसे एम्पावर किया जाए। तो उस एम्पावरमेंट का नतीजा ये है कि आप बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स
कल परसों का एक नया लेटेस्ट डाटा है कि जितने हमारे जनधन योजना को भी 10 साल हो गए, उसमें 56% अकाउंट होल्डर वुमेन्स हैं। तो वुमेन्स की कितनी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रही है, ये सारी एम्पावरमेंट की निशानियां हैं। यहाँ से पता चलता है कि जो वुमेन्स बहुत सदियों तक पीछे रही है वो एम्पावर हो रही है, वो अपने राइट्स को जान रही है और वो आगे गवर्नमेंट की काफी सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही है।